हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल ABM लॉ में। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002। तो चलिए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन। इनेक्टेड इन 2002 टू कंजर्व इंडियाज रिच बायोलॉजिकल रिसोर्सेज। जो यह एक्ट था इसको 2002 में बनाया गया था। जो हमारी इंडिया की जैविक संसाधन है उनकी सुरक्षा के लिए इसको बनाया गया था। बेस्ड ऑन इंडियाज कमिटमेंट टू द कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी यानी कि CBD 1992। जो कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है CBD है 1992 में, इसके तहत इसको स्थापित किया गया था इंडिया में। इसका एम क्या है, इसका उद्देश्य क्या है? कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, सस्टेनेबल यूज ऑफ इट्स कंपोनेंट्स एंड फेयर शेयरिंग ऑफ बेनिफिट्स। यानी कि जो हमारी बायोडाइवर्सिटी है, हमारी जैव विविधता है, उस और जो उसके कंपोनेंट्स हैं उनकी कंजर्व, उनको बचाने के लिए इसको बनाया गया था। और जो उनके फायदे होते हैं, उनके लाभ होते हैं, वो सभी में बराबर रूप से शेयर हो, इस चीज का भी ध्यान रखा जाता है। applies to all biological resources and associated knowledge in India। जो भी हमारे बायोलॉजिकल रिसोर्सेज हैं, जो भी हमारे जैविक संसाधन हैं, उन और जो भी हमारा ज्ञान है, एसोसिएटेड नॉलेज है इंडिया में, उस पर ये अप्लाई होता है। अब हम बात करेंगे इसके ऑब्जेक्टिव्स की। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द एक्ट। तो इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं टू कंजर्व बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। जो भी हमारी बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है, जैव विविधता है हमारी, उसको बचाता है, ये कंजर्व करता है ये। टू प्रोमोट सस्टेनेबल यूज ऑफ बायोलॉजिकल रिसोर्सेज। जो हमारे जैविक संसाधन है, जो भी संसाधन है, उनको उनकी सस्टेनेबिलिटी को प्रमोट करता है, उनको बढ़ाता है। टू एंश्योर फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ बेनिफिट अराइजिंग फ्रॉम यूज ऑफ बायोलॉजिकल रिसोर्सेज एंड ट्रेडिशनल नॉलेज। जो भी हमारी बायोलॉजिकल रिसोर्सेज हैं, जो भी हमारे जैविक संसाधन है और हमारी ट्रेडिशनल नॉलेज है, उनसे जो भी चीजें आती हैं, तो जो भी उससे फायदे होते हैं, ये देखना कि उनका फेयर और बराबर रूप से सब में शेयरिंग हो, तो इस चीज का भी इसमें ध्यान रखा जाता है। टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ लोकल कम्युनिटीज एंड इंडिजीनियस पीपल। जो भी हमारे स्वदेशी लोग हैं, हमारे इंडिजीनियस पीपल है, स्वदेशी लोग, और जो हमारे लोकल कम्युनिटीज है, स्थानीय कम्युनिटीज हैं, जो भी उनके जो राइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए भी। इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं इसकी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी क्या है। वैरायटी ऑफ लाइफ फॉर्म्स, प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड इकोसिस्टम। यानी कि जो भी लाइफ की फॉर्म्स हैं, जो भी उसकी वैरायटीज हैं, जैसे कि प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, सूक्ष्म जीव हो गए, और जो हमारा इकोसिस्टम है, ये इसके अंतर्गत आते हैं। बायोलॉजिकल रिसोर्सेज, प्लांट्स, एनिमल, माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड देयर जेनेटिक मटेरियल एंड बाय प्रोडक्ट। कोई भी प्लांट हो गया, एनिमल हो गया, सूक्ष्म जीव हो गए, जो जेनेटिक मटेरियल है जिनके, और जो हमारे बाय प्रोडक्ट्स हैं, वो हमारे बायोलॉजिकल रिसोर्सेज हैं, यानी कि हमारे जैविक संसाधन हैं। बेनिफिट शेयरिंग, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बेनिफिट, मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी विद लोकल कम्युनिटीज। जो भी इसके डिस्ट्रीब्यूशन, जो भी इसके बेनिफिट्स होंगे, वो डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे लोकल कम्युनिटीज में। जो भी स्थानीय लोग हैं, उनके जो भी फायदे मिलेंगे हमें बायोलॉजिकल रिसोर्सेज से, वो सभी में बराबर रूप से बांटे जाएंगे। ट्रेडिशनल नॉलेज एंड प्रैक्टिसेस ऑफ लोकल एंड इंडिजीनियस कम्युनिटी रिलेटेड टू बायोडाइवर्सिटी। जो भी कम्युनिटीज हैं, इंडिजीनियस स्वदेशी लोग हैं, जो कि हमारे बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड हैं, जो उनकी नॉलेज है और जो उनकी प्रैक्टिस है, उसको भी इसमें उन सबको जो भी चीजें होती है उसे ट्रेडिशनल नॉलेज कहते हैं। फीचर्स ऑफ द एक्ट। अब इस एक्ट की कुछ विशेषताओं के बारे में बात करेंगे हम। रिकॉग्नाइज कम्युनिटी राइट ओवर बायोलॉजिकल रिसोर्सेज। जो भी हमारे बायोलॉजिकल रिसोर्सेज हैं, हमारे जैविक संसाधन हैं, उनके लिए कम्युनिटी राइट्स हैं, उनको रिकॉग्नाइज किया जाता है। एस्टेब्लिश्ड अ 3 टायर सिस्टम, NBA, SBBs और BMCS। यानी कि इसके लिए 3 तरह के सिस्टम को स्थापित किया जाता है, जो कि है NBA, SBS और BMCS। नेक्स्ट है प्रोवाइड फॉर एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग मैकेनिज्म। यानी कि जो भी चीजें हैं, उनको बेनिफिट
सभी को उसका बेनिफिट मिलना चाहिए, तो इस चीज की भी ये हमें जो प्रोवाइड है वो कराता है। एनकरेज कन्वर्जन एट लोकल, स्टेट एंड नेशनल लेवल, जो भी कंजर्वेशन है उसको, जो भी कंजर्वेशन आती है उनको बचाव के लिए काम किया जाता है, वो लोकल लेवल पे, स्टेट लेवल पे और नेशनल लेवल पे करने के लिए हमें एनकरेज करता है, प्रोत्साहित करता है। हेल्प्स इंडिया मीट ग्लोबल ऑब्लिगेशन अंडर सीबीडी, जो ग्लोबल ऑब्लिगेशन है उसके अंडर सीबीडी के अंदर आता है ये, तो उसके लिए इंडिया को हेल्प करता है, ये इंडिया की मदद करता है ये। इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क के बारे में बात करेंगे हम इसके, तो इसमें 3 चीजें दी गई हैं इन्होंने, उसके बारे में अभी हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी, इसको बोला जाता है एनबीए। इसका काम है, ये क्या रोल प्ले करती है, ग्रांट अप्रूवल फॉर फॉरेन एक्सेस, रेगुलेट्स बेनिफिट शेयरिंग, यानी कि जो भी फॉरेन एक्सेस से रिलेटेड जो भी ग्रांट्स हैं उनको अप्रूव करती है ये, और जो बेनिफिट्स हैं शेयरिंग के जो भी बेनिफिट्स होते हैं उसमें ये देखा जाता है कि सब में इक्वली शेयरिंग हो, और उन्हें इस चीज के लिए वो रेगुलेट करती है। स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड, ये SBBS होता है, इसमें रेगुलेट्स एक्सेस टू बायोडाइवर्सिटी फॉर इंडियन एंटाइटल्स, जो भी इंडियन के लिए बायोडाइवर्सिटी के जो भी एक्सेस हैं उनको ये रेगुलेट करता है, यानी कि जो ये कंट्री है उसके लिए जो भी एक्सेस होंगे उनको रेगुलेट करेगा ये। बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमिटीज, इन्हें बोला जाता है BMCS, फॉर्म्ड एट लोकल बॉडी लेवल टू प्रोटेक्ट लोकल बायोडाइवर्सिटी, ये जो है इसको जो हमारी लोकल बॉडीज है उसके लिए फॉर्म किया जाता है, उसके लिए बनाया जाता है, जो भी हमारी लोकल बायोडाइवर्सिटी है उसके लिए। तो ये इसमें 3 अथॉरिटीज हो गई हमारे पास, फर्स्ट है NBA, नेक्स्ट है SBBS और थर्ड है हमारी BMCS। की प्रोविजंस क्या है इसके, एक्सेस रेगुलेशंस है, सबसे पहले बात करेंगे हम एक्सेस रेगुलेशंस की। फॉरेनर्स कंपनीज मस्ट गेट NBA अप्रूवल बिफोर यूजिंग बायोलॉजिकल रिसोर्सेज, यानी कि जो भी अगर किसी को भी बायोलॉजिकल रिसोर्सेज हैं, जो जैविक संसाधन है उनका यूज करना है, तो किसी भी फॉरेनर्स के लिए और कंपनीज के लिए यह जरूरी है कि वो NBA का अप्रूवल हासिल करे, वो NBA के अप्रूवल ले। इंडियन इंडिविजुअल कंपनीज मस्ट सीक परमिशन फ्रॉम SBC, जो भी इंडियन की अगर इंडिविजुअल है कोई या कोई कंपनी है उसके लिए जरूरी है कि वो जो SBBS है उसकी परमिशन ले, जो स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड है उसकी परमिशन उनके लिए अनिवार्य है। बेनिफिट शेयरिंग, मैंडेटरी शेयरिंग ऑफ बेनिफिट्स विद लोकल कम्युनिटीज, ये बहुत जरूरी है, मैंडेटरी है ये कि जो भी बेनिफिट्स है उसको शेयर किया जाए लोकल कम्युनिटीज के साथ। प्रोटेक्शन ऑफ ट्रेडिशनल नॉलेज फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन, यानी जो एक्सप्लॉयटेशन से जो हमारी ट्रेडिशनल नॉलेज है उसकी प्रोटेक्शन की जाए। प्रिपरेशन ऑफ पीपल्स बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर्ड बाय BMC, जो भी पीपल्स हैं बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर्ड है उसके लिए प्रिपरेशन करता है। कंजर्वेशन ऑफ थ्रेटनेड स्पीसीज एंड इकोसिस्टम, जो भी हमारी ऐसी इस थ्रेटनेड स्पीसीज हैं उसके लिए उनको, और जो हमारे इकोसिस्टम है उनको बचाता है ये, उनको कंजर्व करता है ये। पेनल्टीज एंड पनिशमेंट की बात करेंगे कि अगर हम कोई इस एक्ट को वायलेट करता है, इस एक्ट को तोड़ता है, तो उसको क्या पनिशमेंट मिल सकती है। ऑफेंस है इधर हमारी इनकी पनिशमेंट दी गई है। वायलेशन ऑफ एक्सेस प्रोविजन क्या रहेगा, तो इसमें अगर कोई जो प्रोविजन है उसको वायलेट करता है तो इम्प्रिजनमेंट अप टू 5 years और फाइन अप टू 10 lakhs कैन बी मोर बेस्ड ऑन डैमेज, यानी कि जो इम्प्रिजनमेंट है वो आपको 5 साल तक की मिल सकती है, और जो फाइन है वो आपको 10 लाख रुपए तक का भरना पड़ सकता है, और ये इस चीज पे भी डिपेंड करेगा कि आपने कितना डैमेज किया है, उसके हिसाब से जो है इम्प्रिजनमेंट कम भी हो सकती है और ज्यादा भी हो सकती है। फेलियर टू कंप्लाई विद बेनिफिट शेयरिंग, अगर आप जो बेनिफिट शेयरिंग हो उसमें फेल हो जाते हैं तो फाइन एंड कैंसिलेशन ऑफ अप्रूवल, तो आपको फाइन भरना पड़ेगा और जो आपका अप्रूवल है वो कैंसिल हो जाएगा। अनऑथराइज्ड ट्रांसफर ऑफ रिसर्च रिजल्ट टू फॉरेनर्स, अगर कोई अनऑथराइज्ड ट्रांसफर किया जाता है जो फॉरेनर्स को है तो उसमें क्या पनिशमेंट मिलेगी आपको, इम्प्रिजनमेंट एंड फाइन, तो आपको उसमें सजा भी मिलेगी और आपको फाइन भी भरना पड़ेगा। अब हम बात करेंगे इसके अमेंडमेंट्स की, यानी कि इसमें कुछ संशोधन किए गए थे तो उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। 2004 रूल्स के हिसाब से
डिटेल्ड प्रोसीजर फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द एक्ट, इसमें डिटेल्ड प्रोसीजर दिया गया इम्प्लीमेंटेशन जो एक्ट है उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए। फिर नेक्स्ट हमारा अमेंडमेंट आया 2016 में, इसमें गाइडलाइंस के बारे में बताया गया ऑन एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग, यानी कि क्या एक्सेस है और क्या बेनिफिट शेयरिंग है उसके बारे में बताया गया। 2021 में ड्राफ्ट अमेंडमेंट बिल, एक ड्राफ्ट अमेंडमेंट बिल आया, इसमें प्रपोज्ड चेंज किए गए। फिर 2023 में भी एक अमेंडमेंट आया, इसमें बताया गया सिंप्लीफाइड अप्रूवल फॉर इंडियन कंपनीज, जो इंडियन कंपनीज है उनको सिंप्लीफाइड अप्रूवल चाहिए। प्रोमोट्स आयुष प्रैक्टिशनर्स एंड लोकल इंडस्ट्री यूजिंग बायोलॉजिकल रिसोर्सेज, जो हमारे जैविक संसाधन है उसके लिए जो आयुष प्रैक्टिशनर्स है और जो लोकल इंडस्ट्रीज हैं उनको प्रमोट किया गया, उनको बढ़ावा दिया गया। डिस्क्रिमिनेशन सस्टेन ऑफेंसेस रिप्लेस्ड देम विद मॉनेटरी पेनल्टीज, यानी कि कुछ ऐसे अपराध थे जिनको गैर अपराध घोषित कर दिया गया और उसके रिप्लेसमेंट में उन्हें सिर्फ जो है कि मतलब वो पैसे से पेनल्टीज को पूरा कर सकते थे, लेकिन उन्हें अपराध को गैर अपराध घोषित कर दिया गया कि आप पैसे से इसकी भरपाई कर सकते हैं। फोकस ऑन एनकरेजिंग रिसर्च एंड इन्वेस्टमेंट व्हाइल एंश्योरिंग कंजर्वेशन, इस बात पे फोकस किया गया कि जो हमारी रिसर्च है हमारी और जो इन्वेस्टमेंट है उसको ध्यान में रखा गया इन सब चीजों के बचाव के लिए। अब हम बात करेंगे इसकी लिमिटेशंस की कि इसकी लिमिटेशंस क्या है। इम्प्लीमेंटेशन इज वीक एट लोकल लेवल, जो लोकल लेवल है उस पर जो है इम्प्लीमेंटेशन काफी वीक है, मतलब पूरी तरह से इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाता है। लैक ऑफ अवेयरनेस अमंग लोकल कम्युनिटीज, जो लोकल कम्युनिटीज में उनमें जो अवेयरनेस उसका काफी अभाव है। कंफ्लिक्ट बिटवीन कंजर्वेशन एंड कमर्शियल इंटरेस्ट, जो कमर्शियल इंटरेस्ट है और जो कंजर्वेशन है उनके बीच में हमेशा टकराव बना रहता है। डिपेंड्स ऑन गवर्नमेंट फंडिंग फॉर एग्जीक्यूशन, अगर कोई प्लान एग्जीक्यूट करना है तो उसके लिए उन्हें गवर्नमेंट की फंडिंग पे डिपेंड होना पड़ता है। थैंक यू। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपकी लॉ से रिलेटेड कोई भी क्यूरी है, क्वेश्चन है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। अगर आपको लगता है कि मुझे लॉ से रिलेटेड नोट्स चाहिए तो वो भी हम आपको PDF फॉर्मेट में उपलब्ध करा देंगे। थैंक यू।